नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट फॉस्फोरस के बारे में। ये काफ़ी डेंजरस वेपन है। काफ़ी समय से ऐसी न्यूज़ आ रही है, काफ़ी आर्टिकल छप रहे हैं अखबारों में कि इसराइल इसका यूज़ गाज़ा में सिविलियंस के ऊपर कर रहा है। अब अगर ये बात सच है कि इसका यूज़ सिविलियंस के ऊपर हो रहा है तो ये काफ़ी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को इग्नोर करने वाली बात है और ये काफ़ी घातक है। ये एक ऐसा वेपन है जिसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी पहले यूज़ किया है। तो इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइट फॉस्फोरस है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कितना हार्मफुल है, और फिर हम देखेंगे कि इसका आयरिश नेशनलिज्म से क्या लेना देना है और सबसे पहले इसको कब यूज़ किया था। तो काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, जीके, टीचर, ऑफिस, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। देखिए, वाइट फॉस्फोरस एक पायरोफोरिक है। पायरोफोरिक क्या होते हैं? पायरोफोरिक वो सब्सटेंस होते हैं जो काफ़ी जल्दी, काफ़ी क्विकली इग्नाइट हो जाते हैं। इवन 5 मिनट्स के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर ये इग्नाइट हो जाते हैं। कैसे? जब भी ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे मान लो कि ये पायरोफोरिक सब्सटेंस है, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा विद इन 5 मिनट्स ये इग्नाइट हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पायरोफोरिक सब्सटेंसेस। तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये भी पायरोफोरिक है, जो कि काफ़ी जल्दी इग्नाइट हो जाता है जैसे इसको ऑक्सीजन का एक्सपोजर मिलता है। इसके वजह से ये काफ़ी थिक और लाइट स्मोक बनाता है। स्मोक बनाएगा, काफ़ी थिक स्मोक होगी, और यहाँ पे जो टेम्परेचर ये क्रिएट करेगा ये 815 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर या 815 डिग्री सेल्सियस की इंटेंस हीट ये उस जगह पे प्रोड्यूस कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा है। इतने में तो बंदा झुलस जाएगा, जल जाएगा। तो ये है वाइट फॉस्फोरस, एक पायरोफोरिक सब्सटेंस है। पायरोफोरिक क्या होते हैं? जो बहुत जल्दी, काफ़ी क्विकली, अंडर 5 मिनट्स इग्नाइट कर जाते हैं, और जैसे ही ये वाइट फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के सामने एक्सपोज किया जाता है ये इग्नाइट हो जाता है, काफ़ी थिक और लाइट स्मोक बनाता है, जहाँ पे इंटेंस हीट जनरेट करता है ये 815 डिग्री सेल्सियस की। अब देखिए, ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स, ये एक सिस्टम है। इसके अंडर जो वाइट फॉस्फोरस है वो पायरोफोरिक सॉलिड्स कैटेगरी 1 में आता है। यहाँ पे वो सारे के सारे केमिकल्स को रखा जाता है जो काफ़ी स्पॉन्टेनियसली फायर कैच करते हैं, इग्नाइट हो जाते हैं जब भी ये एयर के एक्सपोजर में आते हैं, एयर के कंटेक्ट में आते हैं। अब देखिए, ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये काफ़ी अनस्टेबल पायरोफोरिक सब्सटेंस है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये काफ़ी अनस्टेबल है। वाइट फॉस्फोरस जो है इसको डिस्पर्स कैसे किया जाता है? अब हम ये कह रहे हैं कि इसको जैसे ये ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आएगा ये इग्नाइट हो जाएगा, मगर ये ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आएगा कैसे? मान लो कि ये एक एक्स जगह है और यहाँ पे आपने वाइट फॉस्फोरस फेंकनी है, जैसे इसराइल ने गाज़ा के ऊपर फेंकी, तो ये कैसे फेंकी जाएगी? आर्टिलरी शेल्स के माध्यम से, बॉम्ब्स के माध्यम से, या फिर रॉकेट्स के माध्यम से। अब देखिए, इसका जो प्राइमरी मिलिट्री यूज़ है वो एक स्मोक स्क्रीन की तरह काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इसको फेंका जाएगा और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये एक थिक स्मोक बना देगा। तो इसकी मदद से कई बार जो ट्रूप्स होते हैं उनकी मूवमेंट को हाइड करने में मदद मिलती है ग्राउंड में। जैसे मान लो कि एक एक्स आर्मी है, ये आर्मी जा रही है और वाई को पता चल गया। अब हम चाहते हैं कि वाई को एक्स के बारे में पता ना चले, तो क्या करेंगे? यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस फेंक देंगे। उससे क्या होगा? यहाँ पे स्मोक हो जाएगी। जब स्मोक हो जाएगी तो एक्स दिखेंगे नहीं वाई आर्मी को, और उसमें जो एक्स के ये जो ट्रूप्स हैं या ये जो आर्मी है ये ईजीली हाइड हो जाएगी। तो मुख्यतः जो मिलिट्री के लिए जब इसका यूज़ किया जाता है तो वो एज अ स्मोक स्क्रीन यूज़ किया जाता है, ताकि जो ट्रूप्स की मूवमेंट है ग्राउंड में उसको हाइड किया जा सके। अब वाइट फॉस्फोरस जो है इसको इंसेंडियरी वेपन्स की तरह यूज़ भी किया जाता है। इंसेंडियरी वेपन्स क्या होते हैं? ये वो वेपन्स या म्यूनिशंस होते हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट को फायर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे मान लो कि ये कोई टैंक है, अब इस टैंक को हमने उड़ाना है तो क्या करेंगे? वाइट फॉस्फोरस डालेंगे, उड़ जाएगा। इंसेंडियरी वेपन होता है ये। अब यूएस फोर्सेस ने भी इसका यूज़ किया था वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन का 2004 में इराक के फलूजा में। जो सेकेंड बैटल ऑफ फलूजा चल रही थी इराक में 2004 में, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन का यूज़ भी किया था। अब हम देखते हैं कि कितना हार्मफुल है। देखिए, ये काफ़ी सीवर, काफ़ी ख़तरनाक बर्न्स कॉज कर सकता है, और इसके जो बर्न्स हैं ये इवन बोन तक पेनिट्रेट हो जाते हैं। ये इसका बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल इफ़ेक्ट है। आप सोचो कि जो एक वेपन है उसके बर्न्स अगर बोन्स तक पहुंच जाएंगे तो बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये थिक स्मोक बनाता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फिर ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है, लाइफ स्टॉक को किल कर सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर, ये हीट ये जनरेट करता है, और उसका टेम्परेचर आप बताओ 815 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगर वहाँ पे विंडी कंडीशंस हैं तो फिर जो कंडीशन है वो और ज़्यादा
ख़तरनाक बन सकती है अगर वहाँ पे विंड्स हैं तो। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आयरिश नेशनलिस्ट ने लेट 19th सेंचुरी में सबसे पहले वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन का यूज़ किया था। यहाँ पे जिस फॉर्मुलेशन का यूज़ हुआ, यानी वाइट फॉस्फोरस कितनी क्वांटिटी में फेंकना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो फॉर्मुलेशन यूज़ हुई इसको बोलते हैं फिनाइन फायर। ये फिनाइन बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि आयरिश नेशनलिस्ट के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद से ये जो म्यूनिशन है ये पूरी दुनिया में अलग अलग काफ़ी ऐसे वार्स हुए जहाँ पे इसका यूज़ किया गया। अब देखो, ये जो वाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन है इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं है, इसको बेसिकली बैन नहीं किया गया है, इसे बस रेगुलेट किया जाता है अंडर IHL। IHL क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत इसको सिर्फ रेगुलेट किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं है। अब क्यों बैन नहीं है? क्योंकि इसको केमिकल वेपन कंसीडर नहीं किया जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि इसकी जो ऑपरेशनल यूटिलिटी है ये हीट और स्मोक की वजह से है, ना कि टॉक्सिसिटी की वजह से। ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये जब कहीं पे फेंका जाता है तो वहाँ पे ये टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करता है, वहाँ पे ये क्या करता है? हीट जनरेट करता है, स्मोक जनरेट करता है। क्योंकि ये टॉक्सिसिटी जनरेट नहीं करता है इसलिए इसको एज अ केमिकल वेपन कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहले, अगर कहीं पे सिविलियंस हैं तो वहाँ पे आप इस इंसेंडियरी वेपन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसराइल ने जब गाज़ा में हमला किया तो कहा जा रहा है, काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें क्लेम की जा रही हैं कि उन्होंने सिविलियंस के ऊपर हमला किया। ये काफ़ी इंटरनेशनल कन्वेंशंस की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है और ये एक्चुअल में कंसर्निंग है। चाहे आप इसराइल के साथ दें, चाहे आप पैलेस्टीन का साथ दें, दुनिया में कहीं पर भी युद्ध हो, लेकिन वहाँ पे आर्मीज़ के बीच में युद्ध होना चाहिए, वहाँ पे सिविलियंस जो हैं उनको बख्श देना चाहिए। सिविलियंस के ऊपर कोई भी अत्याचार किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो प्रोटोकॉल है ये इंसेंडरी वेपन्स की डेफिनेशन देता है। इसके मुताबिक इंसेंडरी वेपन्स वो वेपन्स होते हैं जिनको प्राइमरी डिज़ाइन किया जाता है टू सेट फायर, यानी आग लगाने के लिए या फिर लोगों को जलाने के लिए। अब लोगों से यहाँ पे सिविलियंस के ऊपर ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। इसको मल्टीपर्पज़ जो म्यूनिशंस होते हैं उनसे एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि वाइट फॉरेस्ट जो होता है उसको प्राइमरीली स्मोकिंग एजेंट की तरह देखा जाता है। ये कोई भी टॉक्सिसिटी जनरेट नहीं करता है। अब देखो, यहाँ पे बात हुई इसराइल और गाज़ा की। आप सब जानते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है। इसराइल के ऊपर गाज़ा से 500 रॉकेट दागे गए थे, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। उन रॉकेट्स में से जो मैक्सिमम रॉकेट्स हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। किसकी मदद से? उसको किया गया आयरन डोम की मदद से। आयरन डोम क्या है? एनिमेशन के माध्यम से मैंने इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले कब यूज़ हुआ, कैसे बना और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे ये जो आने वाले रॉकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करता है। काफ़ी अच्छे से एनिमेशन से मैंने उसको समझाया है, ज़रूर देखिएगा। इसराइल की हिस्ट्री क्या है, इसराइल बना कैसे, इसको मैंने अच्छे से कवर किया है। इसराइल के साथ साथ एक ग्रेटर इसराइल क्या है उसको भी कवर किया है। पैलेस्टीन का इतिहास क्या है उसको भी कवर किया है। और यहाँ पर एक अल अक्सा मॉस्क आती है उसे भी कवर किया है। फिर आयरन डोम के साथ साथ एक और डोम है जो कि वाटर में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं सी डोम, उसको भी कवर किया है। तो इस प्रकार के काफ़ी टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इन सारों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इसराइल, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। जरूर देखिएगा, आप एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात अगर वेपन्स की है तो इस प्रकार के और भी काफ़ी वेपन्स हैं जो पिछले कुछ समय में खबरों में थे, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। इससे पहले रशिया ने पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल जो बॉम्ब है उसको लॉन्च किया था। तो इन सारी चीज़ों को भी मैंने अच्छे से कवर किया है। इन सारी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए डिफेंस में या इसराइल में, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स इकोनॉमी जीके टीचर ऑफिस साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।